नमस्कार दोस्तों। यह भूतिया घटना संदीप जी के साथ घटी थी और अब आगे की कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और जून का महीना था जब मैं काफ़ी अरसे के बाद अपने गांव ललितपुर लौटा था। गांव में ज़्यादातर लाइट कट जाती है और गर्मी की वजह से मैं अपने गर्लफ्रेंड से बातें करते हुए अपने घर से टहलने के लिए निकल पड़ा। दरअसल मेरा गांव काफ़ी छोटा है, जिसमें मुश्किल से 200 ही घर मौजूद होंगे। अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते हुए कब मैं गांव से बाहर खेतों के किनारे चला आया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा ध्यान तो चारों तरफ तब गया जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बातें करते हुए सो गई और उसका फ़ोन कट गया। मेरे गांव के किनारे एक छोटा सा बगीचा मौजूद है और उस बगीचे के दूसरे छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी मौजूद है और ठीक उस झोपड़ी के 100 कदम की दूरी पर एक बहुत ही पुराना पाकड़ का पेड़ मौजूद है। पाकड़ जो कि पीपल के जैसे ही होता है। मुझे एकदम उसी पाकड़ की ओर रोशनी जलती हुई दिखाई पड़ी, जिसे देखकर मेरा पाँव वहीं ठहर गया कि तभी एक सवाल मेरे जहन में उठा। शाम के बाद उस बगीचे की ओर कोई भूल से भी नहीं जाता है, तो यह रोशनी कैसी? मैं इन्हीं विचारों में उलझ गया और थोड़ी हिम्मत थामे मैं धीरे धीरे उस ओर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ते ही एकदम से मुझे किसी ने आवाज़ लगाई और जैसे ही मैं पीछे पलटा तो मेरे पिताजी मुझे ढूंढते हुए इस ओर आ रहे थे। थोड़ी तेज़ आवाज़ में मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, रात के वक्त इस तरफ आने से मना किया था ना, चलो लाइट आ गई है। मैंने अपने पिताजी को बगीचे की दूसरी ओर चल रही रोशनी की ओर इशारा किया और अपने पिताजी से कहने लगा, पापा आप तो कहते हैं कि रात के वक्त तो वहाँ कोई नहीं जाता, तो फिर वहाँ रोशनी कहाँ से आ रही है? मेरे इस सवाल का मेरे पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले गए और उन्होंने मुझसे कहा, कुछ मत पूछो इस वक्त, मैं कल बताता हूँ तुम्हें, जाओ तुम अपने कमरे में सो जाओ। पिताजी के इतना कहते ही मैं सोने चला गया, लेकिन मेरे जहन में कई सवाल उमड़ने लगे थे। खैर, इन्हीं सवालों में कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो कल रात के कुछ सवाल एकदम से मेरे जहन में उमड़ आए और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मैं अपने पिताजी के पास जाने लगा। और जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला तो गांव के सभी लोग दौड़ते हुए एकदम से उस बगीचे की तरफ जा रहे थे। इतने लोगों को उस बगीचे की ओर जाता देख मैं भी उनके पीछे दौड़ पड़ा और जैसे मैं उस बगीचे में पहुंचा तो मैंने देखा उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे गाँव वाले घेरा बनाए खड़े थे। तभी उन लोगों की भीड़ को किनारे करते हुए जब मैं उस पाकड़ के पेड़ के नज़दीक पहुंचा तो सामने का दिल दहला देने वाला मंजर देख मेरा तो शरीर ही सुन्न रह गया और मैं हिल भी नहीं पा रहा था और ना ही कुछ कह पा रहा था। मुझे सुनाई दे रही थी तो गांव वालों की कुछ बातें, जो कह रहे थे आज फिर दो शख्स खजाने के लालच में उस शैतान की बलि चढ़ गए। आखिर क्या है इस ललितपुर गांव का रहस्य और क्यों गांव वाले शाम के बाद उस बगीचे की ओर नहीं जाते? आखिर कौन कर रहा है मासूम भोले भाले गाँव वालों का शिकार? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक देखें। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 24 वर्ष की है और मेरे परिवार में कुल 3 सदस्य हैं, मेरे माँ बाप और मैं। जैसा कि मैं इस कहानी की शुरुआत में अपने गांव की कुछ घटनाओं का जिक्र किया, वह असल में आज से 3 साल पहले की है। बचपन से ही पढ़ाई में मेरी काफ़ी रुचि थी और इसी कारण मेरे माँ बाप मुझे हॉस्टल में रहकर पढ़ने के लिए भेज दिया। इसी वजह से मैं बचपन से अपने गांव से काफ़ी दूर रहा। हालांकि मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आया करता था, लेकिन पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। सन 2021 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और 21 वर्ष की उम्र में मेरी अच्छी पद पर एक कंपनी में जॉब लग गई, जिससे मैं काफ़ी खुश था। और जब मैंने अपने माँ बाप को इस बारे में बताया तो वह लोग भी काफ़ी खुश थे और वे लोग अब मुझे गाँव लौटने के लिए कहने लगे, जिनकी बातों को मैं भी टाल ना सका। और लगभग 6 महीने की जॉब करने के बाद मैंने 2 महीने की छुट्टी ले ली। मई का महीना था जब मैं काफ़ी सालों बाद अपने गांव ललितपुर लौटा। वह पिछड़ा हुआ गांव जहां हम काफ़ी घूमा करते थे, अब सब कुछ समय के साथ बदल गया था। अपने गांव लौटने की शुरुआती दिनों में मैं अपने घर ही रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं अपने गांव के उन पुराने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए अब निकलने लगा। वह कहते हैं ना कि दोस्तों के साथ घूमने का अपना अलग ही मज़ा होता है। एक दिन शाम के वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए खेतों की ओर निकला था। चारों तरफ घनी हरियाली और खेतों से आ रही वह ठंडी मनमोहक हवाएं
बदन से टकराते एक अलग ही सुकून दे रही थी। और मेरे बगल में चल रहे दोनों दोस्त न जाने क्या आपस में बके जा रहे थे और मैं चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ा रहा था कि तभी अचानक मेरी नज़र खेतों के किनारे एक बगीचे पर पड़ी, जहाँ काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ और जंगली घास उगे हुए थे। और उस बगीचे की दूसरे किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। इतना देखते ही मैं उस तरफ दौड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहीं उस झोपड़ी से थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही पुराना पेड़ मौजूद था, जिसमें से मोटे मोटे लट लटक रहे थे। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि वर्षों से उस जगह की साफ़ सफाई नहीं की गई है। अब इतना देखते ही मैं उसी तरफ आगे बढ़ने लगा कि तभी मेरे दोस्त ने एकदम से मुझे आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे रुको संदीप, उस ओर कहाँ जा रहे हो, चलो घर चलते हैं। मैंने अपने दोस्त को जवाब देते हुए कहा, अरे लेकिन घूम के आते हैं उस बगीचे की ओर से, डर लग रहा है क्या तुझे? कि तभी मेरी बात का जवाब देते हुए मेरे दोस्त ने एकदम से मुझसे कहा, डरने की बात अलग है, लेकिन दिन ढलते गांव का कोई भी शख्स उस बगीचे की ओर नहीं जाता। रात की बात तो छोड़ो, दिन में भी उस बगीचे की तरफ जिसका खेत है वह अकेले नहीं जाते हैं। अब मैं उस जगह के बारे में इतना ही सुनते ही मेरे जहन में तरह तरह के सवाल उमड़ने लगे। खैर, अब मैं अपने दोस्तों के साथ घर लौट आया। घर आते ही मैंने अपने पिताजी से उस बगीचे के बारे में पूछने लगा, लेकिन मेरे पिताजी ने भी मेरे दोस्तों की तरह ही वही जवाब दिया कि वहाँ कोई नहीं जाता है और तुम भी कभी मत जाना। उनकी बातें सुनकर मेरी हंसी छूट गई, क्योंकि मेरा यह मानना था कि आज के ज़माने में भी कोई ऐसी जगह कैसे हो सकती है। खैर, मैंने भी इस बारे में जिक्र करना छोड़ दिया, पर मेरे मन में इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा तो हो रही थी। लेकिन जब गांव वाले और मेरे पिताजी मुझे उस जगह पर जाने से मना कर ही रहे थे, तो मैंने सोचा फालतू में क्या मुसीबत लेना। इस वजह से गांव वालों की तरह मैं भी उस जगह जाना बंद कर दिया। काफ़ी समय के बाद मैं अपने गांव लौटा था। इस वजह से मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ और अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में इतना उलझ गया कि कब एक महीना गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरे सामने दो लोगों की कटी फटी लाशें पड़ी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कई जानवरों ने उन दोनों लोगों के शरीर को चीर-फाड़ करके उनके शरीर से खून चूस लिया हो। दोस्तों, अपने आप को संभालते हुए मैं अपने घर लौटा। अब इस बात को जानने की जिज्ञासा मेरी और बढ़ गई कि आखिर वाकई में इसके पीछे का रहस्य क्या है। फिर उसी दिन शाम के तकरीबन 8 बजे मैं अपने पिताजी के साथ एकांत में इसी बारे में चर्चा करने लगा, लेकिन न जाने क्यों मेरे पिताजी मेरे हर सवाल को टाल रहे थे और घुमा फिराकर मुझे अलग अलग जवाब दे रहे थे। लेकिन मैं भी जिद पर अड़ा था कि मुझे सच जानना है। आखिरकार हार मानकर मेरे पिताजी ने उस बगीचे और इन मौतों के बारे में बताते हुए मुझसे कहने लगे, बेटा, यह सैकड़ों साल पुरानी बात है जो कि मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। आज से तकरीबन 100 साल पहले उस बगीचे के बगल में जो बहुत ही पुराना पाकड़ का पेड़ है, कहते हैं कि उसी पेड़ के नीचे बहुत ही बेशकीमती खजाना और काली शक्ति को वश में कर पाए ऐसे ग्रंथ उसी पाकड़ के अंदर गड़े हैं, जिसे अगर कोई आम इंसान भी प्राप्त कर ले तो वह अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है। कि तभी एकदम से मैंने अपने पिताजी की बात को काटते हुए कहा, लेकिन पता कैसे चला कि वहाँ यह सब चीज़ें मौजूद हैं, और अगर वाकई में ऐसा है तो लोग उसे हासिल क्यों नहीं कर लेते। मेरे सवालों का जवाब देते हुए पिताजी मुझसे कहने लगे कि जिस वक्त हमारा यह भारत देश अंग्रेज़ों के अधीन था, तो उस वक्त उन अंग्रेज़ों का जो मन करता था वो करते थे। एक दिन उनकी नज़र उसी पुराने पेड़ पर पड़ी, जिसे देखकर वे सब उस पेड़ को काटने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे उस पेड़ पर हथियार का इस्तेमाल हुआ, अचानक से रातों रात अंग्रेज़ों की मौत होने लगी और मौतों का यह सिलसिला बढ़ता ही चला गया। आखिरकार तंग आकर उन लोगों ने उस जगह से दूरी बना ली और धीरे धीरे वक्त बीत गया। और इस घटना के तकरीबन 20 साल के बाद जब हमारा देश उन अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हो गया, तब भारत में रेलवे और हाईवे का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा था और इसी बीच हमारे गांव में उसी पेड़ से होकर हाईवे का निकलना था। सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन काम शुरू होने से पहले उस पेड़ को हटाना ज़रूरी था, क्योंकि बनने वाली उस हाईवे के ठीक बीचों बीच वो पेड़ आ रहा था। इस वजह से कुछ दिनों के बाद उस पेड़ को काटने के लिए लकड़हारे आए, लेकिन जैसे उस पेड़ पर एक प्रहार किया गया तो एकदम से उस पेड़ से लाल रंग के खून की भांति कोई तरल पदार्थ निकलने लगा। कि तभी अचानक ही जिन लोगों ने पेड़ पर प्रहार किया उन्हें मौके पर ही लकवा मार गया और तड़प तड़प कर वहीं पर उन लोगों की मौत हो गई।
यूं अचानक से हुई उन लकड़हारों की मौत ने उस जगह पर काम करने वाले वर्कर या आस पड़ोस के गांव में उस पेड़ को लेकर डर ने अपनी जगह बना ली। और देखते ही देखते एक एक करके हर रोज़ उस हाईवे के सिलसिले में आए लोगों की मौतें बड़े ही दर्दनाक तरीके से होने लगी। मौतों का यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से अलग अलग शहरों से सिद्ध तांत्रिक और पुजारियों को गांव में बुलाया गया और एक एक करके सबने अपनी अपनी सिद्धियों से पूजा पाठ यज्ञ हवन सब कराकर देख लिया, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तभी हार मानकर सारे तांत्रिक और पुजारी पुनः अपने स्थान लौट गए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और क्या ना करें। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। पहाड़ी क्षेत्र से 3 अघोरी हमारे गांव में दाखिल हुए और उस दिन पूर्णिमा की रात थी। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। वह तीनों अघोरी उसी पेड़ के नीचे अपनी तंत्र क्रियाओं में लग गए और सभी गांव वाले उन्हें घेर कर बैठ गए। अब धीरे धीरे अघोरियों ने जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण पूजा अनुष्ठान करना शुरू किया, अब वे तीनों अघोरी अपने आंखें बंद कर उस जगह की पुराने इतिहास को खगोलने लग गए और एक एक करके सभी रहस्य सामने आने लगे कि इसी जगह श्रापित खजाना और कुछ ग्रंथ है जिन्हें शैतानों द्वारा यह श्राप है कि अगर कोई भी इंसान इस जगह पर बसने की कोशिश करेगा या इस खजाने को प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। केवल वही शख्स इस खजाने को प्राप्त कर सकता है जिसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई झूठ ना बोला हो, कोई पाप ना किया हो। और उस रात के बाद उस पेड़ के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई गई और उन गांव वालों का मानना था कि कोई बाबा उस झोपड़ी में निवास करेंगे जो कि बुरी शक्तियों से गांव वालों की रक्षा करेंगे। उन अघोरियों के जाने के पश्चात उस जगह से हाईवे निकलने का काम बंद कर दिया गया, लेकिन अघोरियों द्वारा कही गई बातें बड़ी ही तेज़ी से आस पड़ोस के गांव में फैलने लगी और खजाने की बात सुनकर हर कोई लालची इंसान उस पेड़ के नीचे जाता और फिर अगली सुबह उसकी कटी फटी लाश मिलती। मैंने अपने होश में 3 लोगों को उस खजाने के लालच में इतनी दर्दनाक मौतें मरते देखा है। अब जाओ तुम भी सो जाओ बेटा, और याद रहे दोबारा उस तरफ कभी मत जाना। दोस्तों, अपने पिताजी से उस पेड़ का इतिहास सुनकर मैं तो दंग रह गया। तकरीबन 10 दिन के बाद मैं वापस दिल्ली लौट आया और उस दिन की घटना को बीते आज तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कोई उस ओर नहीं जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।